नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आज लखनऊ में आजाद समाज पार्टी मुस्लिम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में पहुंचे नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद। मुस्लिमों की समस्या और समाधान कार्यक्रम का किया गया आयोजन मुस्लिमों ने के समाजी, सियासी, माली, मजहबी, तालीमी मसलों पर चर्चा के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा, रोजगार, किसानों के मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद ने की चर्चा। राजधानी में पहली बार आजाद पार्टी द्वारा मुस्लिम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी की राजनीति में नगीना सांसद चंद्रशेखर की एंट्री। संवाद के जरिए मुस्लिम वोट बैंक पर चंद्रशेखर की नजर। 2027 के चुनाव को लेकर आए हुए सभी मुस्लिम कार्यकर्ताओं को पार्टी मजबूत करने के दिए गए निर्देश। अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में मुस्लिम संवाद कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। मुस्लिम संवाद कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद इसलिए कि एक लंबा समय हो गया है और आप लोग अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हक वंचित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनका एक एक पल, उनके जीवन का संघर्ष, उनका समर्पण, उनका त्याग इस बात की गवाही है कि मुल्क इतनी आसानी से ना आजाद हुआ और ना मुल्क में इतनी आसानी से हक वंचित कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार मिले। इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मैं बहुत सारा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा जो इतनी शानदार जो है इस महफिल में जो इतने शानदार चेहरे इस स्टेज पे बैठे हैं। मैं दिल की गहराई से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत सारे साथियों को सुना है। मैंने और हमारी पार्टी ने बहुत शानदार संगठन बनाया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, और जब इस कार्यक्रम पे मेरा डिस्कशन हुआ था डॉक्टर आकिब से, कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया इस पे भी मैं चर्चा करूंगा और फिर इस कार्यक्रम की शक्ल कैसे संवाद के रूप में आई, मैं इस पे भी आपके सामने अपनी बात रखूं। अब आप, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, वहां से लेके यहां तक, सुल्तान साहब से लेके और शैलेंद्र वर्मा साहब तक, इतने शानदार चेहरे वहां बैठे हैं। रईस साहब हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, मेरे छोटे भाई सुल्तान साहब हैं, इंजीनियर मौजम साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, इम्तियाज साहब हैं, मतलूब नेताजी हैं, मेरे प्यारे साथी और अभी झारखंड का नेतृत्व कर रहे, जिनको मैंने यहाँ सुना भी, काशी प्रजा साहब हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हमारे लीडर जोहर आज़ाद साहब हैं, राव मौसम साहब हैं, हमारे डॉक्टर तौहीद साहब हैं, गुलजार भाई हैं, हमारे प्रदेश के शानदार प्रदेश अध्यक्ष जी हैं चित्तौड़ साहब, डॉक्टर आकिब साहब हैं, फिर सौरभ किशोर जी हैं, मेरे बड़े भाई एहसान कुरैशी साहब बैठे हैं जो मेरे जिले के भी हैं और उनका बहुत सारा प्यार मुझे हमेशा से मिलता रहा है। निजाम चौधरी साहब हैं, पूर्व विधायक, और इनके वालिद साहब भी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं। वो तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ पाए। नवाजिश खान साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। बीडी नकवी साहब हैं। आप साहब से मेरा आज ही तारुफ हुआ जब मैं आपको यहाँ सुन रहा था। शैलेंद्र वर्मा साहब तक तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। पिछली पंक्तियों में भी हमारी बहुत शानदार लीडरशिप है। मेरठ के लोग हैं, नगीना के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, क्योंकि बुलाया तो सभी लोगों को है। गाजियाबाद तक के लोग बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हक वंचित कमजोर समाज के लोगों पे, चाहे वो पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों, किसान हों, महिलाएं हों, आज उन पे जिस तरह का जुल्म हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं। सरकार लगातार
जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, उनकी धार्मिक आजादी को कुचल रही, जुल्म कर रही। ऐसे में कोई दल उनकी बात नहीं रख रहा है, उनसे बात नहीं करना चाहता, उनके मन में अविश्वास पैदा हो रहा है, वो सबकी तरफ देख रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का मानना है कि भारतीय संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, स्वाभिमान सम्मान से जीवन देने की गारंटी दी है। अगर उनके अधिकारों पर हमला हो रहा है तो किसी ना किसी को बोलना है। वो शुरुआत आजाद समाज पार्टी ने की है कि आज हमने पहला सम्मेलन किया है मुस्लिम समाज के भाइयों का, अन्य समाज के भाइयों का सम्मेलन करके उनके समस्याओं को जान के उनका समाधान करेंगे और उनको अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में लाके सरकार बनने के बाद उनका हल करेंगे। इसलिए हमने शुरुआत की। चंद्रशेखर जी, आप इंडिया ब्लॉक में क्यों नहीं है? क्या कोई कोशिश है इंडिया ब्लॉक में जाने की? आजाद समाज पार्टी जमीन पर बहुत मेहनत कर रही है। आज का सम्मेलन इस बात का उदाहरण है। लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहे हैं और फिर इस बीच में सम्मेलन, कल फिर सम्मेलन है आजमगढ़ मंडल का मऊ में। जनता में आजाद समाज पार्टी के प्रति प्यार विश्वास बढ़ रहा है। ये इस बात का उदाहरण है कि आने वाला कल आजाद समाज पार्टी का मेरी जनता से बात चल रही है। सर, अखिलेश यादव आपसे बात करने के प्रयास नहीं कर रही है, उस पर आप क्या कहना? ये बहुत बड़ा हमला है संविधान पे, और जो कानून संसद ने बनाया आरटीई के जरिए, उसको भी यानी कि संसद के कानून को राज्य सरकार पलटना चाहती है। और मैं जब ये मामला हाईकोर्ट में गया, वो इस बात को समझा नहीं पाए कि शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। सरकार स्कूल नहीं मर्ज कर रही है, सरकार गरीबों के बच्चों के भविष्य को मर्ज कर रही है, वो उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आजाद समाज पार्टी आने वाले कल में कावड़ का त्यौहार खत्म होने के तत्काल बाद प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। हमने इससे पहले भी जिला स्तरीय आंदोलन किया था, लेकिन अब शिक्षा का बाजारीकरण और ये मर्जीकरण रोकने के लिए, बिजली विभाग का निजीकरण रोकने के लिए हम लोग एक मजबूत आंदोलन लखनऊ में करने जा रहे हैं। बात की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बड़ा हमला है संविधान पे। जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से रिपोर्ट जो है चाहे सीबीआई द्वारा या अन्य किसी संगठन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कार्रवाई की, वो पूरी नहीं हो रही है, उन पर दबाव बना जा रहा है। लोकतंत्र पे, संविधान पे हमला है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और मैं सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि ऐसे सभी लोगों को जो उनका राइट है कि उनका केस चलता है, उनको बेल मिले, ये बेल का काम उनका होना चाहिए। लगाया कि पंडित जी ने जाति सूचक यूज किया। अगर ऐसा हुआ है कहीं तो ये उसी जो तथाकथित हिंदू भाई का नारा है, उस पर बहुत बड़ा हमला। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, मुझे नहीं। कि जो सरकार ये कहती है, मैं तो मानता हूं कि मनुस्मृति के अनुसार SC ST OBC के लोगों को अगर वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे या मंत्रों का श्रवण करेंगे तो उनको तो दंडित किया ही जाता है। ये तो संविधान, उनका मनुस्मृति कहती है। लेकिन भारतीय संविधान में भी हो रहा है, तो सरकारों को इसका जवाब देना चाहिए कि उनकी कानून व्यवस्था क्या है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम।